हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान के भाग नामक टॉपिक लेकर के आए हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग ये जानेंगे कि संविधान में कितने भाग है और किस भाग में क्या उपबंध किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसको सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, रिलेट करके पढ़ेंगे ताकि उसको लंबे समय तक हम याद रख पाए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको तरीका बताऊंगा जिससे कि आप लंबे समय तक इसको याद रख पाए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चलिए दोस्तों अपना कारवां स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हिस्ट्री, जियोग्राफी और दोस्तों पॉलिटिकल साइंस तीनों का क्लास पैरेलली में चल रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान की बात की जाए तो संविधान में कुल 22 भाग है। ठीक है दोस्तों, ये 22 भाग है तो आपको ध्यान में रखना है कि कुल कितने भाग है टोटल। ठीक है, उसके बाद इधर आपको भाग दिया गया है और संबंधित विषय इधर दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, भाग 1 में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र, सबसे पहले संघ और राज्य क्षेत्र की अगर कहीं पर बात आती है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र, तो आपको भाग 1 पे चले जाना है। ठीक है, 1 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद कहीं पे दोस्तों आपको नागरिकता की बात आती है तो नागरिकता दोस्तों आपको भाग 2 में। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो ये देखिए यहाँ 2 लिखा गया जो रोमन में, तो ये 2 खड़ा डंडी है और यहाँ पे आएंगे तो नाम में भी दोस्तों यहाँ पर 2 खड़ा डंडी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको ध्यान में रखना है कि ये 2 नंबर का बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इसको नागरिकता के लिए। मौलिक अधिकार की बात करें तो भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। दोस्तों मौलिक अधिकार आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर स्टार मार्क कर दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसको कैसे याद रखें कि मौलिक अधिकार भाग 3 का भाग है, इसको कैसे याद रखें। देखिए मौलिक में लॉ जो है, अगर लॉ को हम इस प्रकार से लिखें जैसे कि ये हो गया, तो दोस्तों और फिर यहाँ पर अधिकार को को इस प्रकार से लिखा जाए। अब दोस्तों देखिए, और इसको मैं ऐसे पलट दूं तो ये लॉ इस प्रकार से हो गया और ये तो ये है ही, और ये भाग 3। तो दोस्तों मौलिक अधिकार में आपको ध्यान में रखना है कि लॉ थोड़ा थोड़ा 3 के जैसा दिख रहा है और दोस्तों अधिकार में ये और दोस्तों यहाँ पर 3 के तरह दिख रहा है। तो यहाँ पर 3 से आपको याद रखना है कि ये भाग 3 का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं भाग 4 की। तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है तो इसको कैसे याद रखेंगे, चलिए बताते हैं हम आपको। देखिए राज्य के नीति निर्देशक से आपको याद रखना है नीति तत्व। ठीक है, जैसे कि 4 को अगर आप ऐसे लिखे जाए तो इस प्रकार से लिखते हैं, 4 लिखे, और त को अगर यहाँ इस त को ले लिया जाए, नीति में से त को पलट दिया जाए तो इस प्रकार से हो जाएगा, और इसमें से भी त को लिया जाए तो पलट जाएंगे तो इस प्रकार से होगा। मतलब कि ये दोनों क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर त जो है 4 को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग आगे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट के बारे में जानते हैं। ठीक है, उसके बाद भाग 4 क की बात करें तो उसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में बात किया गया है। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखें कि मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में है। 4 का तो जान गए कि 4 दिख रहा है, नीति में तो एक 4 की तरह दिख रहा है और कर्तव्य तत्व में तो दिख रहा है। ठीक है, इसको कैसे याद रखें, देखिए इसको याद रखने के लिए आपको ध्यान में रखना है। देखिए कर्तव्य में भी तो आ रहा है, कर्तव्य में भी यहाँ पर तो आ रहा है और यहाँ पर मौलिक में क आ रहा है। तो ये तो जो है आपके लिए 4 का काम करेंगे, इसको और पलट देंगे तो को तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये दोस्तों क को ले लिया जाए, यहाँ पर मौलिक और ये कर्तव्य में भी क है, तो क का 2 जगह हो गया, हम 1 को ही मान के चलते हैं, इस प्रकार से ले लिया जाए तो क्या ये नहीं हो जाएगा कि ये 4 क की तरह दिख रहा है। तो रिलेट करने के मौलिक कर्तव्य मतलब ये तो 4 की तरह, ये क की तरह। ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, 5 जो है संघ। संघ को कैसे याद रखेंगे, तो संघ छोटा है। ठीक है, संघ को कैसे
5, भाग 5 संघ, भाग 5 संघ। ठीक है, तो दोस्तों संघ को याद रखना है कि भाग 5 से संबंधित रहेगा। ठीक है, तो भाग 5। भाग 6 की बात करें दोस्तों, ये छोटा है तो ये तो आप एक दो बार देख भी लेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि भाग 5 संघ। उसी प्रकार से भाग 6 की बात करें तो राज्य का बात कर रहा है। ठीक है, राज्य का बात कर रहा है भाग 6, ये भी छोटा है। उसके बाद भाग 7 की अगर बात करें तो ये निर्सित है, निर्सित से संबंधित है। तो ये निर्सित क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जब अपना देश आजाद हुआ था तो उस समय देशी रियासत हुआ करती थी, तो उनके लिए भाग 7 में उपबंध किया गया था। लेकिन जब भाषाई आधार पर 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा दोस्तों इसको दोस्तों निरस्त कर दिया गया, क्योंकि देशी रियासतों को खत्म किया गया तो इसको निरस्त कर दिया गया, इसलिए निर्सित है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है 7वां जो भाग है इसको किसके तहत खत्म किया गया है, 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा। ठीक है, और इसमें दोस्तों अगर ऐसे पूछा कि 7वां संविधान किससे संबंधित है तो निर्सित से, आपको वहां पे ऑप्शन मिलेगा। अब दोस्तों भाग 8 की बात करें तो संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र। देखिए दोस्तों भाग 1 में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, मतलब जो संघ है उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, लेकिन भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, मतलब संघ के और राज्य के दोनों के क्षेत्रों को सेपरेट किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों को एक नहीं मानना है, संघ और उसके और संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो संघ और उसके का अगर बात किया जाए, बोले हैं कि उसके बात करेगा तो आपको ऊपर जाना है। ठीक है, तो सबसे ऊपर क्या मिलेगा 1। उसके बाद अगर संघ राज्य क्षेत्र की बात करेंगे तो 8 नंबर पायदान पे आ जाना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद पंचायत का दोस्तों भाग 9 में पंचायत से संबंधित उपबंध किया गया है। ठीक है, 9 क में दोस्तों आपको नगर पालिका का उपबंध किया गया। अब दोस्तों इसको कैसे याद है, 9 में तो पंचायत आपको ध्यान में आ जाएगा कि पंचायत 9 क और 9 में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर 9 दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है, हिंदी में 9 लिख दिए। ठीक है, और क इस प्रकार से है। अब यहाँ पर दोस्तों 9 है नगर पालिका, तो 9 और क इस प्रकार से हो गया। देखिए यहाँ पर ये क है तो यहाँ 9 से नगर 9 हो जाएगा, और यहाँ का है तो दोस्तों लास्ट में शुरुआत वाला 9 क। ठीक है, नगर पालिका में 9 क, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। 9 ब की बात करें दोस्तों तो सहकारी समितियां। ठीक है, ये आपको क्लियर रहेगा 9 क, तो 9 ब सहकारी समितियां। ठीक है, आपको आ जाएंगे ध्यान में सहकारी समितियां। उसी प्रकार से आगे चले तो भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, मतलब बहुत सारे जो देश में है दोस्तों, कुछ स्टेट में है जिसको संरक्षण देना जरूरी है, नहीं तो उसका दोहन होने लगेगा, इसलिए संविधान में ऐसा उपबंध कर दिया गया ताकि उसका कोई दोहन न कर सके, इसलिए उसमें उपबंध किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र हो गया। उसके बाद भाग 11 में क्या है, संघ और राज्य के संबंध। ठीक है, संघ और राज्य का संबंध कैसा होगा दोस्तों, इसके बारे में बात भाग 11 में किया गया है। ठीक है, भाग 12 की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपका वित्त हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा और संविदाय एवं वाद होगा। 4 सब्जेक्ट के यहाँ पे बात किया गया। क्या है, वित्त, संपत्ति, संविदाय एवं वाद। वाद मतलब जैसे दोस्तों कोई विवाद हो गया वगैरह तो उसका निपटारा का यहाँ पर किस प्रकार से किया जाएगा, संविधान के रूप से उसके बारे में बात किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये पोर्शन अपना कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इधर आ जाते हैं, लगभग आधा बचा हुआ है। ठीक है, तो भाग 13 की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देखिए भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। ठीक है, मतलब भारत के जो राज्य है उसके भीतर किस प्रकार से व्यापार होगा, वाणिज्य होगा, बिजनेस होगा, इस प्रकार का दोस्तों ये सभी उपबंध आपको 13 में किया गया है। ठीक है, 14 की बात करें दोस्तों तो संघ और उसके नहीं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, मतलब संघ और राज्य के अधीन क्या क्या सेवाएं आएंगी दोस्तों, इसके बारे में बात किया गया है आपका भाग 14 में। ठीक है, उसके बाद भाग 14 क में बात करें तो आपका अधिकरण का बात किया। देखिए 14 को आपको ध्यान में रखना है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, और उसके बाद 14 क की बात करें तो अधिकरण आ जाएगा।
अब यहाँ पर क आया है तो आपको ध्यान में रखना है कि ये 14 क का हिस्सा है। ठीक है, ठीक है, इसे आपको पकड़ लेना है। उसके बाद 15 की बात करें तो इसमें निर्वाचन का आया है। ठीक है, 15 में निर्वाचन, तो दोस्तों आपको याद रखना है भाग 15 निर्वाचन। उसके बाद दोस्तों भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, मतलब कुछ वर्ग हैं जिसके संबंध में यहाँ पर विशेष रूप से कुछ उपबंध यानी कि कुछ को विशेष व्यवस्था दी गई है, उसके संबंध में दोस्तों यहाँ पर भाग 16 में आपको सभी चीजें मिलेगी। ठीक है, उसके बाद भाग 17 में आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, राजभाषा। दोस्तों राजभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से 15 का निर्वाचन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से दोस्तों ये सबसे फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, इसलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखा गया है। ठीक है, भाग 17 क्या है, राजभाषा। भाग 18 की बात करें तो आपात उपबंध की बात की गई। ठीक है, उसी तरह से भाग 19 की बात करें तो प्रकीर्ण की बात की गई है। ठीक है, प्रकीर्ण। उसके बाद भाग 20 की बात करें तो संविधान में संशोधन, मतलब संविधान में किस प्रकार से संशोधन होगा, कैसे प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसके दोस्तों उपबंध कहाँ पे किया गया है, भाग 20 में। ऐसा नहीं है कि संविधान में किसी प्रकार से संशोधन कर दिया जाए बिना कोई नियम से, नहीं, उसके बारे में बताया गया है, ये नियम फॉलो करके संविधान में संशोधन किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि 20 संविधान में संशोधन। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ठीक है, अस्थायी होगा संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध भाग 21। ठीक है, उसी प्रकार से भाग 22 की बात करें तो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ठीक है, तो आपको भाग 22 का भी याद रखना है, संक्षिप्त नाम होगा, ठीक है, साथ में प्रारंभ होगा, हिंदी में प्राधिकृत पाठ होगा या निरसन होगा। तो ये दोस्तों भाग 22 का दोस्तों सब्जेक्ट कितना हो गया, 1 2 3 4, लगभग 4 चीजों की बात करता है भाग 22 में। तो दोस्तों ये सब दोस्तों अपना रह गया, ये आपका भाग था। ठीक है, ये संविधान में क्या भाग है और उससे संबंधित क्या विषय है। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम लोग भाग पढ़ ले तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद दोस्तों बहुत सारे हैं, तो हम कुछ कुछ अनुच्छेद आपके लिए पार्ट्स में लेकर के आएंगे और सारे अनुच्छेद के बारे में दोस्तों पूरा पढ़ेंगे और जरूरत पड़ेगी उसको को रिलेट करके पढ़ेंगे, ताकि हमको याद रखने में ज्यादा दिमाग नहीं खर्चा करना पड़े। ठीक है, और ज्यादा हमको टेंशन नहीं लेना पड़े। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ डेली बेसिस पर क्लास कराया जाता है। ठीक है, और दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़ा बताइए, बोलिए कि यहाँ पर क्लास होता है, क्योंकि यहाँ डेली बेसिस पर क्लास होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं कहना चाहूंगा दोस्तों आपसे विदा लेता हूं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।